हेलो बच्चों, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का डार्क ग्रुप का बुक मैथ बुक, जिसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 18 की बारी है, यानी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट स्टेज पे है। एक्सरसाइज ये सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2B, है ना। 17 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन आपको बार बार बोले कि शांति से पढ़िएगा। अगर इक्वेशन बन गया तो आसानी से आप इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे पास, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब जब वाटर एकदम वाटर में मोशन ना हो, है ना। जब वाटर में मोशन ना हो, यानी एक्चुअल स्पीड ऑफ द बोट, एक्चुअल स्पीड। क्योंकि अगर वाटर में मोशन होता है तो उसका रिलेटिव स्पीड कुछ और होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन चाहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। आपको उसका स्पीड का, बोट का स्पीड क्या है? 15 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 4.5 आवर, 4.5 आवर टू ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द, जहाँ पर से वो चला था स्टार्टिंग पॉइंट पे आने तक उसको 4.5 घंटा लगा, यानी 4.5 आवर। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या कहता है कि आपको अगर ये कहाँ गया, डाउन स्ट्रीम। डाउन का मतलब क्या है? स्ट्रीम तो हमेशा डाउन, अप टू डाउन में फ्लो करता है। स्ट्रीम का डायरेक्शन चेंज नहीं होता, सिर्फ आप अपना बोट का डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो हमेशा डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम हमेशा डाउन में चलता है। जब हम भी बोट को डाउन में ले जाएंगे तो स्ट्रीम के साथ चलेंगे। जब स्ट्रीम के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम का मतलब विद द स्ट्रीम, स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तब क्या होगा? बोट का स्ट्रीम, जो बोट का जो एक्चुअल है, बोट का जो स्पीड है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। जब डाउन में गया तो रिटर्न जब होगा तो बोट का डायरेक्शन बदलेगा, लेकिन क्या है, स्ट्रीम का डायरेक्शन नहीं बदलता। तो हम लोग क्या है, डाउन में गए तो अप में आएंगे, डाउन में गए तो अप स्ट्रीम आएंगे। तो अप में क्या होता है कि दोनों का स्पीड माइनस होता है। तो चलिए अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। इसमें क्या कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर ए, इसका 18 का ए। तो अब आपका है स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट कितना है? 15 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम का तो नहीं दिया है, हम लोग स्ट्रीम का लेट कर लेते हैं। लेट आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। स्ट्रीम का क्या हो गया? स्पीड x किलोमीटर पर आवर। आपके पास डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना? 30 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू 30 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस मेरे पास क्या हो गया? 30 किलोमीटर। अब स्पीड डाउन में अलग और अप में अलग, है ना। तो यहाँ आइए, स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, क्या हो गया? डाउन में आपको बोले ना, डाउन में जाते दोनों का स्पीड ऐड होता है, यानी आपका ये क्या है? 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और टाइम मेरे पास, अब तो डिस्टेंस तो दोनों के लिए उतने हैं, यानी गो एंड बैक द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका मतलब दोनों में सेम डिस्टेंस है। आपका क्या हो गया? टाइम कितना हो गया? टाइम टेकन विथ
डाउन स्ट्रीम इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 30/15 प्लस कितना आवर, क्योंकि टाइम मेरे पास किलोमीटर पर आवर है तो टाइम आवर में होगा। अब सबको क्या है, अब देखिए सिंस स्पीड ऑफ बोट अगर डाउन में गया तो अप में आएगा, तो अप स्ट्रीम इक्वल टू यहाँ माइनस होगा हमेशा। बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड माइनस होता है, बोट के स्पीड में स्ट्रीम का स्पीड, यानी 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन कितना हो गया आपका, डिस्टेंस दोनों में सेम है, यानी 30/15 माइनस। अब ये दोनों का जाने और आने दोनों का टाइम का सम कितना है, 4.5 आवर। यहाँ क्वेश्चन नहीं करता है, यानी आपको दोनों टाइम, यानी एक ये टाइम दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 30/15 प्लस x प्लस 30/15 माइनस x इज इक्वल टू 4 होल 1/2 आवर। यहाँ यूनिट सेम है, यूनिट पर कोई झंझट नहीं, टाइम भी आपका ये आवर में ही है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको यूनिट पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू निकालिए, 30 पहले कॉमन ले लीजिए आपकी सुविधा के लिए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ करते हैं। फिर 1/15 प्लस एक्स प्लस 1/15 माइनस एक्स इक्वल टू 9/2, 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2। अब आइए आज देखिए, एलसीएम ले लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। यहाँ 15 प्लस एक्स, 15 माइनस एक्स। अब यहाँ देखिए 15 प्लस एक्स है तो 15 माइनस एक्स यहाँ लिखिए, प्लस यहाँ 15 प्लस एक्स, अब ये माइनस एक्स है ये प्लस एक्स, कैंसिल। अब आगे बढ़िए, 30 इंटू 15 प्लस 15 30 बार ये हो गया 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। अब यहाँ देखिए 3 3 का 9, ये हो गया 10, फिर ये हो गया 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 10 10 का 100/225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। आइए 2 से आपका क्या हो गया, 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको इधर ले आइए और 200 को उधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू रूट ओवर, जब रूट डालते हैं 25 यानी प्लस माइनस 5। अब यहाँ हमको स्पीड है, क्या है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता, स्पीड नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर आपका इसका आंसर कितना हो गया, देयरफॉर आपका स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये आपका आंसर है ना, ये आपका यानी आपका क्या है, 18 का ए कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन, 18 का ए, यानी स्पीड ऑफ, हम लोग एक्स किसको लेते थे, स्ट्रीम का, बोट नहीं, बोट का दिया है, स्टिल वाटर में दिया है, और हम लोग को इसका स्ट्रीम का आपका स्पीड हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का
18 का ए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का बी में चलते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का बी, 18 का बी भी ए ही के जैसा है। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कहता है। एन एरोप्लेन के 40 मिनट लेट टू फ्लाई 3600 किलोमीटर विथ द विंड। वहाँ क्या था, स्ट्रीम था, यहाँ विंड है। अगर विंड जिधर फ्लो कर रहा है, विंड के साथ साथ अगर चलता है, विंड के डायरेक्शन में चलता है, तो कहता है एन एरोप्लेन टेक 40 मिनट लेट टू द फ्लाई 3600 किलोमीटर विद द विंड। हाँ, blowing 30 किलोमीटर पर आवर, then the time taken to fly against the same wind। यानी आपका विंड के साथ साथ अगर ये 3600 किलोमीटर जाता है और अगर विंड के अपोजिट डायरेक्शन में यही डिस्टेंस जाए तो उसको कितना मिनट, 40 मिनट कम समय लगता है, 40 मिनट लेस टाइम लगता है ना। विंड के क्या, वहाँ हम लोग का स्ट्रीम था ए में, यहाँ पर विंड है, फ्लोइंग, विंड फ्लो कर रहा है ना। तो अब आपका क्या कहता, विंड का स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर विंड। अब आइए इसमें हमारे पास क्या है, देखिए 18 का बी। आपको गिवन क्या है, डिस्टेंस मेरे पास कितना है, जाने आने दोनों कंडीशन में 600 किलोमीटर। आपको विंड के साथ चले या विंड के अपोजिट डायरेक्शन में चले, दोनों में आपको इतना ही डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस है, अलग अलग डिस्टेंस नहीं है। डिस्टेंस ये हो गया और स्पीड ऑफ विंड इक्वल टू आपका कितना है, 30 किलोमीटर पर आवर। और आपका एरोप्लेन का स्पीड नहीं है, एरोप्लेन का स्पीड हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू 8 किलोमीटर पर, है ना। अब उतने काम करना है आपको, देयरफॉर स्पीड ऑफ एरोप्लेन विथ द विंड। इक्वल टू, आपको बोले ना, अगर स्पीड उसके डायरेक्शन में हो, जैसे डाउन स्ट्रीम है ना, लेकिन एयर तो डाउन में नहीं है, एयर जिधर है उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है। यानी आपका क्या है, इसका एक्स अब प्लस 30, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। अब टाइम निकाल लीजिए, टाइम टेकन विथ विंड, आपको डिस्टेंस बाय स्पीड इतना आवर हो गया। अब फिर अगेंस्ट द, यानी अगेंस्ट एयर जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, एयर का डायरेक्शन नहीं बदलता है ना, उसका आपको एरोप्लेन का डायरेक्शन, यानी आपको स्पीड ऑफ एरोप्लेन अगेंस्ट द स्पीड, अगेंस्ट द विंड। क्या हो जाएगा, आपको हमेशा एरोप्लेन के स्पीड में विंड का स्पीड माइनस करेंगे, यानी x माइनस 30 किलोमीटर पर आवर। आप टाइम देखें,
against the speed, against the wind, इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये हो गया डिस्टेंस तो दोनों में सेम है, और ये हो गया x माइनस 30 इतना। अब इसमें क्या कहता है, ये अगेंस्ट वाला जो है विथ जो है ये आपको 40 मिनट लेस है, यानी दोनों का डिफरेंस 40 मिनट लेस। यानी क्वेश्चन आपका है क्या 36। आपको तो बार बार बोले, अगर गड़बड़ आपको दिखने में लगता है तब ये देखता है कौन ग्रेटर कौन लेस। दिस इज डिनोमिनेटर लेस, देखो इसका वैल्यू क्या होगा ग्रेटर। ग्रेटर में लेस को माइनस करेंगे, आपको बार बार बोले हैं। हम पता लगाएं कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, है ना। तो आपका हो गया x माइनस 30 माइनस 3600 बाय x प्लस 30 इज इक्वल टू कितना, आपके पास कितना 40 मिनट। यहाँ यूनिट से ध्यान देना है, 40 मिनट यानी 40। यहाँ सब डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, किलोमीटर पर आवर। आपको बार बार बोले हैं ना यूनिट पे ध्यान देना। बहुत बच्चा यही 40 लिख के छोड़ देता है, जिससे आप लोग उसके आंसर पर नहीं पहुंच सकिएगा। आपको बार बार कहते हैं यूनिट पे ध्यान देना है। ये 40 मिनट है और इसमें सब आवर है, इसलिए इसको आवर बना देंगे, यानी 50 से डिवाइड कर देंगे। 22 या 20। अब इसके 36 कॉमन ले लीजिए, 3600 ये हो गया x माइनस 30 x प्लस 30 इक्वल टू 2 अब इसका एलसीएम लीजिए, फिर उतने काम करना है जितना हम लोग ए लीजिए। एलसीएम लीजिए, x माइनस 30 x प्लस 30, यहाँ हो गया x माइनस 30 x प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला से मल्टीप्लाई, माइनस यहाँ हो गया x। सामने में आपको बोले ना सामने माइनस होता है तो साइन चेंज करना है, यानी माइनस माइनस प्लस। अब देखिए माइनस x प्लस x कैंसिल। अब आगे 30 प्लस 30 60। बात यहाँ फिर है a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर माइनस बाय 2। अब उससे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये 30 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3600 आइए 3 और 3 990 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 900, ये इतना इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 900। अब 900 को इधर ले आइए, यानी 32400, इधर निगेटिव तो इधर पॉजिटिव x स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आपका 1230। अब इसको ऐड कर दीजिए, यानी 324900 है ना। अब यहाँ x स्क्वायर x इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस 3249। अब ये हो जाएगा आपका क्या प्लस माइनस 570 का स्क्वायर है ना, यानी प्लस माइनस 570। अब ये आपका स्पीड है, क्या है स्पीड है। जब स्पीड है तो स्पीड तो निगेटिव नहीं होता, देयरफॉर आपका x इज इक्वल टू 570 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया, यानी स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एक्चुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ कहता एक्चुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन आपका 570 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है ना, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 18 बीवी
कंप्लीट। 18 में 2 ही क्वेश्चन थे, ए एंड बी। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में वही है, कहता क्या है, एन एरोप्लेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 400 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर आवर। यहाँ ये नहीं कहता है विथ द विंड, अगेंस्ट द विंड। ये 400 किलोमीटर आपका क्या है, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा। अब x किलोमीटर कैसे है ये हमको नहीं मालूम। एन एरोप्लेन ट्रेवल 400 किलोमीटर विथ एवरेज स्पीड x किलोमीटर पर, है ना, ऑन रिटर्न। अब जब गया, अब विद द स्ट्रीम या अगेंस्ट द स्ट्रीम है ये हमको मालूम नहीं, लेकिन आपको कहता है ऑन रिटर्न द जर्नी ऑफ द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज बाय 40 किलोमीटर पर आवर। जब वो x किलोमीटर पर आवर एवरेज से आगे बढ़ा, रिटर्न हुआ तो उसका स्पीड बढ़ जाता है। यानी क्या है, वो अगेंस्ट द स्ट्रीम गया और विथ द स्ट्रीम आया, है ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका स्पीड क्या है, बढ़ जाता है। उसका स्पीड इंक्रीज हो जाता है, कितना इंक्रीज बाय 40 किलोमीटर पर आवर। बस आपको इतने काम करना है। फिर कहता है राइट डाउन द टाइम टेकन ऑन वर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी एंड द रिटर्निंग जर्नी टेक 30 मिनट लेस द फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या मेरे पास है। देखिए आपका डिस्टेंस मेरे पास है 400 किलोमीटर। एवरेज स्पीड है, स्पीड आपका है ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, है ना। कौन आपका, आपके पास ऑनवर्ड जर्नी क्या है, x किलोमीटर पर आवर ऑनवर्ड जर्नी। ऑनवर्ड जर्नी, है ना। देयरफॉर आपका फर्स्ट कंडीशन में क्या करता है, टाइम टेकन, द टाइम टेकन ऑनवर्ड जर्नी। देयरफॉर टाइम टेकन ऑनवर्ड जर्नी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी 400 बाय x आवर, क्योंकि इसमें किलोमीटर पर आवर है। एक आंसर तो मेरा यही हो गया। यहाँ पर कहता है द टाइम टेकन, राइट डाउन द टाइम टेकन ऑनवर्ड जर्नी, एक आंसर कंप्लीट। फिर देखिए रिटर्न जर्नी, पहले रिटर्न जर्नी में स्पीड क्या है आपका, बी नंबर में देखिए, सिंस स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना, आप रिटर्न जर्नी में क्या करता है, इंक्रीज बाय स्पीड 40 किलोमीटर एंड x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस चेंज नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पर आपका हो गया टाइम टेकन, टाइम टेकन ऑन रिटर्न जर्नी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी डिस्टेंस मेरे पास 400 बाय x प्लस 40, इतना किलोमीटर पर। आपका बी नंबर का आंसर यही है, बी नंबर का आंसर मेरे पास है ये 400 बाय x किलोमीटर पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या करता है,
इफ रिटर्न जर्नी टेक 30 मिनट लेट, ये जो जर्नी है ये जर्नी पहले जर्नी से 30 मिनट कम है ना, तब हमको क्या करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आपका क्वेश्चन कहता है, यानी आपको ये लेस है ये ग्रेटर है और ये इसका वैल्यू ये कम है इससे, यानी आपका है 400 बाय एक्स माइनस 400 बाय एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू कितना मिनट, आपके पास है 30 मिनट, यानी इज इक्वल टू 30। अब फिर यहाँ ध्यान देना है 30 मिनट, यानी आवर में चेंज करेंगे बाय 60। आप इसको सिंप्लीफाई करके एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, 400 कॉमन ले लीजिए, 1 बाय एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम ले लीजिए, एक्स इंटू एक्स प्लस 40, यह हो गया एक्स प्लस 40 और ये एक्स यहाँ, ये एक्स कैंसिल। अब आपका है 400 इंटू 40 बाय एक्स स्क्वायर और प्लस 40 एक्स इज इक्वल टू 1/2, 4 4 जा 16, ये हो गया आपको इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स स्क्वायर प्लस 40 एक्स। अब इसको उधर भेज दीजिए, यानी 16 टू जा 32, यानी माइनस 32 इज इक्वल टू 0, है ना, ये हम लोग का इक्वेशन बना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज कीजिए और हम लोग चलिए अब इसको फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको 16 टू जा 216 एक्स स्क्वायर प्लस 200 एक्स माइनस 160 एक्स माइनस 32000 है ना। अब कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 200 160 एक्स प्लस 200, अब एक्स प्लस 200 निकालो और यहाँ एक्स माइनस 1, अब दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए, अब दोनों को बारी बारी से 0 कीजिए, एक्स प्लस 200 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 200, अब फिर क्या है एक्स माइनस 160 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 160। अब यहाँ ध्यान देना ये निगेटिव है, एक्स क्या है स्पीड, एवरेज स्पीड, देयरफॉर स्पीड इज नॉट नेगेटिव, देयरफॉर आपका एक्स इज इक्वल टू 160। हाँ आपको क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, देयरफॉर आपका ये आपका आंसर है ना। बस आपका क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का कंप्लीट हो गया, यानी फाइंड ये हो गया 160 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर, यानी हम लोग का क्या हो गया 18, क्वेश्चन नंबर 18 और 19 हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आपको बार बार कहते हैं ना शांति से देखिए, आप जरूर आगे बढ़िएगा और आप वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए और शेयर करके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करके मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, है ना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।